हेलो नमस्कार सत श्री अकाल वरक्कम। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A to Z विद सौमिक में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था HTML टेबल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं HTML लिस्ट। आइए दोस्तों देखते हैं HTML लिस्ट क्या होता है और इसे कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं HTML लिस्ट के बारे में। HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन अ लिस्ट। इसका मतलब साफ है कि जब भी आपको कोई सेट ऑफ आइटम्स क्रिएट करने हो जो कि रिलेटेड हो आपस में, तब आप HTML लिस्ट का यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉफ़ी टी मिल्क ड्रिंकिंग का आइटम है, तो इसको हमने एक लिस्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो इस तरह का अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आपको HTML का यूज करना होगा। दोस्तों लिस्ट तीन तरह का होता है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीन तरह का लिस्ट सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट सीखने के लिए आपको एक टैग की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है UL, और हर टैग के अंदर आपको एक और टैग की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है LI, लाइन आइटम। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे इस कोड को क्रिएट किया जाए। सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेंगे VS कोड अपना एडिटर और एक न्यू फाइल ले लेंगे। दोस्तों इस फाइल को हम सेव कर लेंगे, न्यू फाइल ले लेंगे और इस फाइल को हम लोग सेव कर लेंगे। Ctrl+S से डेस्कटॉप में जाएंगे और किसी भी तरह के नाम से इसको हम सेव कर सकते हैं। जैसे हमने सेव कर दिया UL, और एक्सटेंशन में आप ले सकते हैं HTML और इसको आप सेव कर लीजिए। दोस्तों ये UL.html नाम से आपका ये फाइल सेव हो चुका है। आइए कोड क्रिएट करते हैं। दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम एक लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट में हमने सीखा था कि तीन तरह का लिस्ट होता है। तो सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको एक टैग की जरूरत पड़ेगी, जैसा मैंने कहा UL, अनऑर्डर लिस्ट। UL में अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी लिस्ट आपने बनाई है उसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं रहेगी। जिस तरह से आपने लिस्ट को डिजाइन किया है उसी तरह से आपको वो आउटपुट में दिखेगा विथ अ बुलेट। ठीक है, आपको नंबर फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, आपको बुलेट फॉर्मेट में दिखेगा। लिस्ट जो है बुलेट फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे दोस्तों LI नाम का टैग होता है UL के अंदर, और इसमें हम लोग अपने अपने हिसाब से जो भी लिस्ट आपको जरूरी है वो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम लोग सोशल मीडिया नेटवर्क्स, सोशल मीडिया के कुछ वेबसाइट्स के बारे में या फिर एप्लीकेशन के बारे में लिस्टिंग करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले फेसबुक, एक और इन तीन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में लिखना था, तो मैंने एक लिस्ट बना दी, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सेव कर लेंगे और इसको फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं। और दोस्तों ये कहाँ पे सेव हुई है, ये डेस्कटॉप पे सेव हुई है। तो डेस्कटॉप पे आइए और ये दोस्तों देखिए आपके सामने ये है वेब पेज। पहला जो आइटम है वो है फेसबुक, दूसरा है व्हाट्सएप और तीसरा है इंस्टाग्राम। आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही साथ मुझे एक बुलेट्स दिख रही हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये है बुलेट्स। इसको क्या कहते हैं, बुलेट्स। कुछ और भी आइकन्स हो सकते हैं। अगर आपको ये बुलेट नहीं पसंद तो आप कुछ और भी लिस्टिंग कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। तो लेफ्ट साइड में आपका आउटपुट है। अगर दोस्तों कुछ एट्रीब्यूट आते हैं UL में तो उस एट्रीब्यूट का आप यूज कर सकते हैं। जैसे एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। अब टाइप में अगर आपको बुलेट नहीं पसंद तो आप सर्कल यूज कर सकते हैं। सर्कल, इसको सेव करिए और इसको देखिए। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, सर्कल आ चुका है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। अगर आपको सर्कल भी नहीं पसंद तो एक और ऑप्शन है डिस्क। आप इसको डिस्क लीजिए और रिफ्रेश करके देखिए। ये देखिए बुलेट्स जो होती हैं वो डिस्क ही होती हैं। बुलेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्क होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, डिस्क। बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, डिस्क। और लास्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन होता है स्क्वायर। इसका मतलब सिर्फ आपको तीन ही ऑप्शन मिलेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये स्क्वायर फॉर्मेट में बन चुका है। तो स्क्वायर। तो दोस्तों UL में जो टाइप एट्रीब्यूट है ये सिर्फ तीन है, या तो स्क्वायर, या तो सर्कल, या बुलेट्स। और बाय डिफॉल्ट जो आइकन है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट आइकन जो है वो डिस्क है। बाय डिफॉल्ट आइकन क्या है, वो डिस्क है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों।
तो इसे हम लोग कहते हैं यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। दोस्तों आइए सीखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाया जाता है। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए इसके ठीक नीचे मैं एक ऑर्डर लिस्ट बनाता हूं आपको। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको OL नाम का टैग यूज करना पड़ेगा। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर सेम आपको LI टैग यूज करेंगे आप LI टैग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ब्राउजर्स के नाम लिखने हैं, जैसे गूगल क्रोम, ये मैंने सेव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करिए दोस्तों, ये देखिए लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं गूगल क्रोम, पॉइंट नंबर 1 है, सेकंड ऑप्शन है फायरफॉक्स और थर्ड ऑप्शन है एक्सप्लोरर या इंटरनेट एक्सप्लोरर, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, लिस्टिंग किया हुआ है। इस तरह से मैंने वेब पेज पे लिस्टिंग किया हुआ है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और एक्सप्लोरर। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। अब देख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में आपको साफ साफ फर्क दिख रहा है कि जो आइकन्स हैं अनऑर्डर लिस्ट में वो क्या है, बुलेट्स, उसको बुलेट्स कहते हैं, जिससे बाय डिफॉल्ट होती है डिस्क। और ऑर्डर लिस्ट में आपको सीरियल नंबर दिख रहा है साथ में 1, 2 और 3। दोस्तों आपको ये भी साथ साथ पता चल रहा है कि ये कोई ऑटोमेटिकली अरेंज नहीं हो जाता है, ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं हो जाता है। अगर अल्फाबेटिकली अरेंज होता तो एक्सप्लोरर सबसे ऊपर आता, जो कि ई कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। इसका मतलब साफ है कि ये ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये कतई नहीं है कि ये सीरियल नंबर या फिर ऑटोमेटिकली कैरेक्टर वाइज अरेंज हो जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब साफ है कि जो भी लिस्ट आप बनाने जा रहे हैं इसके सामने सीरियल नंबर काउंटिंग के रूप में आ जाती है। इससे आपको काउंटिंग में काफी हेल्प होती है। अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है जिसमें आप काउंट करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें ज्यादा वैल्यूज नहीं है तो आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों OL टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स, जैसे टाइप नाम का एट्रीब्यूट। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 1। अगर आप 1 यहाँ पे लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होता है एट्रीब्यूट, जो कि 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आता है। या फिर आप यूज कर सकते हैं कैपिटल A। अगर आप कैपिटल A यूज करेंगे तो ABC के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आप स्मॉल a यूज करते हैं तो स्मॉल ABC के फॉर्मेट में आ सकता है दोस्तों। अगर आप स्मॉल I लिखते हैं तो रोमन नंबर में ये आपको दिखने लगेगा 1, 2 और 3। अगर आपको रोमन नंबर में भी कैपिटल चाहिए तो कैपिटल I आप लिख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आपको दिखेगा 1, 2, 3। ऑर्डर लिस्ट में टाइप A, स्मॉल a, कैपिटल I, स्मॉल I और 1। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है टाइप की वो होती है 1। ऑर्डर लिस्ट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक और एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। अगर ऑर्डर लिस्ट मुझे 1, 2, 3, 4 से नहीं चाहिए, सपोज करिए मुझे यहाँ पे मैंने 1 लिखा है और मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ स्टार्ट, और स्टार्ट इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 10। इसका मतलब ये है कि ये 1 से स्टार्ट ना होके ये 10 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पहली वैल्यू 10, फिर 11 एंड 12। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 एट्रीब्यूट्स है, टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 1 की जगह यहाँ पर A लिखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 10 के अकॉर्डिंग J होता है, तो J से स्टार्ट हो जाएगा, JKL। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है 2 लिस्ट। UL टैग हमने सीखा और OL टैग हमने सीखा। एक और टैग है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में दोस्तों सीखते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम DL टैग से डिनोट करते हैं, DL। और उसके अंदर कोई भी आइटम हो उसे हम DT टैग से डिनोट करते हैं। DT का मतलब होता है डिफिनीशन, DT का मतलब होता है डिफाइन। आप डिफाइन कैसे करते हैं किसी टर्म को, और उसके अंदर आप DD नाम का टैग यूज करते हैं जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। किसी भी एलिमेंट को आप डिस्क्राइब कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं DD। तो DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT डिफाइन टर्म और DD डिफाइन डेटा या डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए 3 टैग हमको याद करने पड़ेंगे, DL, DT और DD। DL का मतलब होता है डिफिनीशन लिस्ट, DT का मतलब होता है टर्म और DD का मतलब होता है डेफिनीशन या फिर डिस्क्रिप्शन भी आप कह सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे।
आइए दोस्तों देखते हैं कि DL टैग या डिस्क्रिप्शन लिस्ट को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको DL टैग लिखना होगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको कौन से टर्म को यूज करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे HTML नाम का कोई टर्म है और उसको डिफाइन भी करना है, तो आप लिख सकते हैं DT नाम के टैग के अंदर आपको लिखना है DT मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म। टर्म क्या है? DT टर्म। तो मैंने टर्म में लिखा है HTML, मुझे किसको डिफाइन करना है? डिस्क्रिप्शन HTML को। और HTML का डिस्क्रिप्शन क्या है पूरा, उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है टोटल, तो हम लोग लिखेंगे DD नाम का टैग होता है DD, और इसके अंदर हम लिखेंगे इज अ मार्कअप लैंग्वेज, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड, अगर कोई टर्म है जैसे मान लीजिए कि जावा, तो जावा को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको हम लिखेंगे इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। थर्ड, मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट है, तो उसको भी हम DT के अंदर लिखेंगे, और DD के अंदर क्या लिखेंगे, जो भी जावा स्क्रिप्ट का डिफिनीशन होगा उसको हम लिख सकते हैं इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लास्ट में लिखा हुआ है SQL को भी हम DT के अंदर रखेंगे, और DD के अंदर लिखेंगे इज अ क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब साफ है दोस्तों। देखते हैं आउटपुट कैसे दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ है HTML, सबसे पहले हमने लिखा है HTML, तो ये HTML को डिफाइन करेंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा हुआ है, इज अ मार्कअप लैंग्वेज, तो ये मार्कअप लैंग्वेज हमको दिख रहा है। सेकंड जो टर्म है वो है जावा, ये देखिए जावा हमने लिखा हुआ है, और उसका जो डिफिनीशन है या डिस्क्रिप्शन है वो ये है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमने जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और SQL लिखा हुआ है, तो ये जावा स्क्रिप्ट है और ये SQL। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे हमने किसी पर्टिकुलर टर्म को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो ये जो लास्ट है लिस्ट है, ये है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। किसी भी तरह के लिस्ट को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने 3 तरह के लिस्ट को सीखा है, UL टैग, OL टैग और DL टैग। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो 3 तरीके का लिस्ट हमने आज सीख लिया है दोस्तों। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करिए कमेंट बॉक्स के ज़रिए। थैंक यू सो मच।